वाजिद बुखारी साहब, ये बताएं कि स्टील की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, वजह क्या है? कितना आप समझते हैं कि मजीद इजाफा हो सकता है? पेट्रोल महंगा हुआ है, इस बात को तस्लीम कर लेते हैं, बिजली के नर्ख भी महंगे हुए हैं, लेकिन वाजिद बुखारी साहब, इतना ज़्यादा इजाफा हो गया है तो किस तरीके से कंस्ट्रक्शन होगी, किस तरीके से मामलात बैठेंगे कारोबारी? ये तो बड़ी ख़तरनाक आपने घंटी बजाती है, ख़तरनाक इशारे दे दिया आपने। देखिए, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने बिजली की कीमत में ₹7.5 फी यूनिट इजाफा किया है। और अगर हम पिछले एक साल को देखें तो इस साल में 78% जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो बढ़ी है। इसी तरह से अभी चंद दिन ही हुए हैं इससे पहले कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में ₹20 फी लीटर का इजाफा किया। और इसके अलावा अगर आप देखें कि जो बैंकों में जो शरह सूद है वो इस वक्त आसमान से बातें कर रही है, रुपया मुसलसल डिवेल्यू हो रहा है, तो इनका अगर हम एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट अगर देखें तो स्टील की कंस्ट्रक्शन स्टील की कीमतों पे मजीद 15 से 20 हज़ार रुपये इजाफा हो सकता है आने वाले दिनों में। और ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब स्टील की कीमत में इजाफा होता है तो ये उससे डिमांड में कमी आती है, और ये चीज़ 45 से ज़्यादा जो डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज़ हैं उसको नेगेटिवली अफेक्ट करती है। और पिछले एक साल में तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, चूँकि कॉन्स्टेंटली प्राइसेस डिवेल्यूएशन की वजह से पाकिस्तान में जो है, और फिर और बहुत से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एलसीज का इशू, एक क्राइसिस के बाद दूसरा क्राइसिस, प्राइसेस बढ़ी हैं, एंड इट्स वेरी काउंटर प्रोडक्टिव। ये ना तो स्टील सेक्टर को हेल्प करता है ये चीज़, ना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, और ना ही बाकी सारी इंडस्ट्रीज जो हैं, जो ये एक चेन है जो सारा इफेक्ट होता है इसकी वजह से। और फीट इसमें अच्छा मैं आपको ये वाजिद बताता साहब, फी टन सरिये की कीमत इस वक्त 2,70,000 रुपये पहुंच गई है। गुज़िश्ता 2-3 हफ्ते कबल 2,50,000 रुपये फ़ी टन, 2,55,000 रुपये फ़ी टन थी, अब 2,70,000 रुपये फ़ी टन पे पहुंच गई है। मज़ीद आपने कहा है कि इजाफा होगा, जाहिर सी बात है, डॉलर महंगा हो रहा है, पेट्रोल के नर्ख बढ़े हैं, बिजली के नर्ख बढ़े हैं, तो आप क्या समझते हैं कहाँ पर ये रेट जाएगा? देखिए, इसमें एटलीस्ट जो इमीडिएट आने वाले दिनों में 15 से 20 हज़ार रुपये का इजाफा हो सकता है। और अगर यही सिचुएशन जारी रहती है तो इसमें मजीद भी इजाफा हो सकता है। आज हम एक खबर देख रहे थे कि डिस्कोज ने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की है कि आप ₹6 बिजली के यूनिट्स में मजीद इजाफा करें, और अगर वो भी इजाफा कर दिया जाता है तो दिस विल ऑल ट्रांसलेट इनटू फर्दर इंक्रीज इन जो इसकी कॉस्ट है स्टील की, उसमें मजीद इसकी वजह से बढ़ेगी। तो इट कैन गो टू, आई मीन इस वक्त हम ये नहीं कह सकते, बट इट कैन, प्राइस जो है मजीद यकीनन बढ़ेगी अगर ये सारे फैक्टर्स होते हैं। मतलब 3 लाख रुपए फ़ी टन सरिया पहुंच जाएगा, आप समझता है आने वाले चंद हफ्तों में? क्योंकि तीन लाख तीस बिल्कुल हजार हो रुपए फी सकता है। टन सरिया तो ऑल टाइम हाई है, रिकॉर्ड है। जी हाँ, इससे पहले कुछ अर्सा पहले स्टील की कीमत 3 लाख से ज़्यादा चली गई थी, 3,30,000 और इससे भी ज़्यादा चली गई थी। और अभी भी इसमें कोई ऐसा मुज़ायका नहीं है कि ये 3 लाख को दोबारा भी हिट कर ले आने वाले दिनों में। अच्छा, ये मुझे बताएं वाजिद साहब के स्टील और लोहे के हवाले से स्मगलिंग की बड़ी बातें होती हैं। स्मगलिंग भी हम देख रहे हैं कि होती है इनकी, जिसकी वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, रेट्स में मैनिपुलेशन देखने में आती है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए आप लोग क्या इकदाम उठाने वाले हैं? देखिए, हम जो है, स्मगलिंग एक बहुत बड़ी थ्रेट है लोकल इंडस्ट्री को। और ईरान और अफ़गानिस्तान से स्मगलिंग, जो कि मैं समझता हूँ कि फ्लड गेट्स ऑफ स्मगलिंग जो है वो खुले हुए हैं, और हुकूमत ने और जो लोग भी सुपरवाइज़ करते हैं इसको रोकते हैं, उन्होंने इससे आंखें बंद की हुई हैं। और आप यकीन करें कि बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान की स्टील इंडस्ट्री है वो टोटली वाइप्ड आउट हो चुकी है। और बलूचिस्तान में और क्वेटा में 90% जो स्टील बिक रहा है, नॉन टैक्स पेड स्टील, वो ईरान से है जो आ रहा है। और मेरे ख्याल के मुताबिक इस वक्त स्मगलिंग इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट्स टू द सर्वाइवल ऑफ हमारी इंडस्ट्री को। उसको एक बहुत बड़ा एक थ्रेट है। और हम हुकूमत से बार बार हमने रिक्वेस्ट की है, अखबारों में इश्तिहार दिए हैं, गवर्नमेंट के मुख्तलिफ इदारों से हम उनको राब्ते में हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें जिस तरह इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए,
हुकूमत उस तरीके से एक्शन नहीं ले रही। और स्टील इंडस्ट्री जो कि बेसिकली ये किसी भी मुल्क की एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत होती है, इससे और मैंने जैसे आपसे पहले अर्ज किया है कि 45 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज जो हैं वो जब स्टील के ज़रिए वो बाकी इंडस्ट्रीज भी रन करती हैं और उसमें लाखों लोगों के जो है रोज़गार है। और ये इंडस्ट्री 2 से 300 अरब रुपए सालाना हुकूमत को टैक्स देती है। अगर यही सूरत हाल रहेगी तो ये इंडस्ट्री क्लोज हो जाएगी, ना गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा, ना लोगों को जॉब्स। और ये कंस्ट्रक्शन जैसे एक्टिविटी ऑलरेडी इस तरह बुरी तरह मुतासर हुई है, ये मजीद क्लोजर की तरफ बढ़ेगी। तो इसलिए हुकूमत को इस पर बहुत ही इमीडिएट एक्शन लेने की ज़रूरत है।